वृंदावन की यात्रा एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो जीवन में एक गहरी और अस्थायी छाप छोड़ती है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर घाट भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की अनंत गाथा से ओतप्रोत है। जब कोई भक्त यहाँ आता है तो वह केवल न अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी इस पवित्रता में डुबोता है। दिल्ली से शुरू हुई हमारी ये यात्रा बरसाने के भ्रमर घाट से होती हुई वृंदावन के हृदय में प्रवेश करती है। वृंदावन के पावन तीर्थस्थल पे हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आपको वृंदावन से जुड़ी हर तमाम छोटी बड़ी चीजें और रहस्यमय जितनी चीजें हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बरसाना की होली, जिसमें राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की रंगीन घटा बिखरती है, एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ आकर हर भक्त राधा रानी के दिव्य प्रेम को महसूस करते हैं। हम लोग यहाँ पहली बार आज होली में आए हैं मथुरा में, और हम लोगों ने ऐसा सुना था कि यहाँ पर बसंत पंचमी वाले दिन सबसे पहले बांके बिहारी में होली होती है, फिर यहाँ पे 40 दिन की होली की शुरुआत होती है वृंदावन में और मथुरा में सब जगह। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ होली खेलने आए थे। वृंदावन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से बिहारी जी मंदिर का स्थान सर्वोपरि है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी रूप का दर्शन करना एक ऐसा अनुभव है जो भक्तों के हृदय में स्थायी स्थान बनाता है। यहाँ की आरती, भजन और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम से गूंज उठता है। इसके बाद प्रेम मंदिर की यात्रा होती है, जो जगह कृपालु जी महाराज की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को जीवित करने के उद्देश्य से की थी। मंदिर की अद्भुत वास्तुकला, राधा कृष्ण की प्रेम लीला को दर्शाने वाली झांकियां भक्तों को अलौकिक अनुभव प्रदान करती है। रात के समय होने वाला प्रकाश और संगीत का शो इस मंदिर को एक दिव्य स्वरूप में प्रस्तुत करता है, जिससे हर भक्त का मन भगवान के प्रेम में गंभीर हो जाता है। राधा वल्लभ मंदिर और राधा दामोदर देव जी मंदिर भी वृंदावन के अत्यंत पवित्र स्थल में से एक है। श्री राधा दामोदर देव जी मंदिर का निर्माण श्री जीव गोस्वामी ने किया था और ये स्थान भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, जिसे देखने के लिए भक्तजन दूर दूर से आते हैं। यहाँ की पवित्रता और शांति भक्तों को एक अनूठी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। मैं दामोदर चंद्र गोस्वामी, श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन ठाकुर जी का अंग सेवक और मंदिर के जीव गोस्वामी के परंपरा से 16वीं पीढ़ी। अगर मैं आपको श्री राधा दामोदर मंदिर के बारे में संक्षिप्त में परिचय दूं तो राधा दामोदर मंदिर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रमुख आचार्य पीठ है। श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना 1542 में हुई थी, बांके बिहारी मंदिर से भी और पहले। ये वो स्थान है जहाँ पे सठ गोस्वामीगण बैठ के मीटिंग किया करते थे, कैसे करके चैतन्य महाप्रभु का मिशन हम आगे ले जा पाए। ये वो स्थान है जहाँ पे गौड़िया वैष्णवों का हृदय और आत्मा हमेशा वास करती है। इस मंदिर में प्राचीन 4 गोस्वामियों के 4 ठाकुर विराजमान हैं। मध्य में जो मुख्य विग्रह हैं वो दामोदर जी हैं। दामोदर जी के बाईं तरफ राधा रानी जी विराजमान हैं। दामोदर जी के दाएं तरफ ललिता सखी जी विराजमान है। संस्कृत में दामोदर का मतलब दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान को दामबंध लीला में उखल के संग बांधा दिवाली वाले दिन कार्तिक मास में, तब मेरे ठाकुर का नाम पड़ा दामोदर। श्री राधा दामोदर जी को रूप गोस्वामी पाद ने अपने हाथों से बना के श्री जीव गोस्वामी जी को समर्पण किया और जीव गोस्वामी जी के सेवित विग्रह हैं। सबसे बड़े जो ठाकुर हैं कोने में राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं, जिन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ की रचना की। जो तीसरे ठाकुर हैं वो है राधा माधव। राधा माधव जयदेव गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की।
चौथे जो ठाकुर हैं वो है राधा छेलचिकन। राधा छेलचिकन जी हैं भूगर्भ गोस्वामी के ठाकुर। भूगर्भ गोस्वामी जो सर्वप्रथम वृंदावन में आए थे 6 गोस्वामियों से पहले। ध्यान से सुनिए, वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं, उसमें से एकमात्र राधा दामोदर मंदिर है जहां आपको साक्षात प्रत्यक्ष चांदी के सिंहासन पर विराजमान श्री गिरिराज गोवर्धन चरणशिला के विशेष दर्शन होते हैं। एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, हम पूरा जीवन भजन करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन करते हैं, तीर्थ करते हैं, किस लिए? मुझे मेरे ठाकुर के चरण मिल जाए, मुझे मेरे ठाकुर के चरणों में आश्रय मिल जाए, मुझे मेरे ठाकुर के चरणों का रज मिल जाए। श्री राधा दामोदर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दाहिने पैर का चिन्ह, गौ माता के खुर का चिन्ह, गौ चराने की लाठी लकुटिया का चिन्ह और भगवान की बांसुरी बंसी का चिन्ह शिला के ऊपर विराजमान है। ये शिला यहाँ पर कैसे आई? सनातन गोस्वामी जी एक संत हुआ करते थे जो वृंदावन से पैदल चल के गिरिराज गोवर्धन जी जाते थे, परिक्रमा लगाते थे, फिर लौट के आते थे। जब वो बहुत वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, 95 की उम्र हो गई है और बैठ बैठ के रो रहे हैं और अपने प्रभु को याद कर रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं, ये प्रभु ये मेरी कैसी अवस्था हो गई है कि मैं आपकी परिक्रमा नहीं लगा पा रहा, मैं आपकी दर्शन नहीं कर पा रहा, आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, मुझ पे धिक्कार है। जब भी किसी भक्त पे संकट आती है तो भगवान स्वयं कृपा करने आते हैं। तो उसी प्रकार एक छोटा सा बालक आके सनातन गोस्वामी जी से पूछता, बाबा बाबा तो काहे गो, तू काय को दुखी है? तो सनातन गोस्वामी जी बोलते, लाला मैं चल ना पा रहा हूं। तो गीली मिट्टी में जब हम कुछ रखते हैं तो उसका छाप पड़ जाता है, उसका इंप्रेशन आ जाता है। उसी प्रकार भगवान के दाहिने पैर का चिन्ह, गौ माता के खुर का चिन्ह, गौ चराने की लाठी और भगवान की बांसुरी का चिन्ह जब गीली मिट्टी के ऊपर आया, वो पिघल के मेल्ट होके शिला बन गया और भगवान ने अपने श्रीमुख से आदेश किया। क्या किया? कि इस कलयुग में जो कोई भी भक्त राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा लगाते हैं, उन सभी भक्तों को गिरिराज गोवर्धन 7 कोस की परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त मिलता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। राधा दामोदर मंदिर में श्री जीव गोस्वामी पाद जी की मूल समाधि, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि, भक्त जयदेव गोस्वामी जी की समाधि, अन्य गौड़िया वैष्णव सन्यासियों की पुष्प समाधि, श्री रूप गोस्वामी पाद की मूल समाधि, पंच तत्व षड गोस्वामी मंदिर, रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी और भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटी राधा दामोदर मंदिर में स्थापित है। और राधा दामोदर मंदिर को इस्कॉन का बर्थ प्लेस कहा जाता है क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस मंदिर में 6 साल तक तपस्या की, भगवत गीता को एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और यहाँ से पहली बार जलदूत में करके वो न्यूयॉर्क गए। फिर पूरे विश्व में हरे कृष्णा नाम का प्रचार हुआ और इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है कि राधा दामोदर मंदिर आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। बोलो श्री राधा दामोदर लाल की जय। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, आप सब राधा दामोदर मंदिर आएं और खूब सेवा करें, परिक्रमा करें, दर्शन करें, कृपा और भक्ति लाभ करें। राधे राधे। विनोद दास बाबा जी जो वृंदावन के एक मुख्य संत है, उन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा में समर्पित किया। भगवान जी के आश्रम और उनके प्रवचन भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा की शिक्षा देते हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों को जीवन में दिशा और संतोष की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में स्थित है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पवित्र स्थल है। यहाँ भक्तजन भगवान के जन्म की स्मृति में पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस स्थान की पवित्रता और धार्मिक महत्व से हर भक्त का मन शांत और शुद्ध हो जाता है। Hello, my name is Ananda. मेरा नाम आनंदा। All of we are from Chile, South America. We are on a very sweet parikram here because Vrindavan is the very best place for practice bhakti, religion, love to Krishna, to serve Radha and Krishna. We are walking around Vrindavan, all these 5,000 temples. We are going to Govardhan Parikram, attending programs, many kirtan, also doing this. Chanting Hare Krishna every day. Prabhupada ji, Swami ji, Bhaktivedanta Swami,
show Vrindavan to the world. That's because now we are here, sharing this process in our hearts. Thank you. Hare Krishna. यमुना नदी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वृंदावन यात्रा में अनिवार्य है। यमुना के तट पर बैठकर ध्यान और आराधना करना भक्तों को भगवान के और भी निकट ले आता है। यमुना का जल पवित्र माना जाता है और इसमें स्नान करने से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। यमुना आरती के समय जो वातावरण बनता है वह भक्तों के मन में भगवान के प्रति गहरी शक्ति की भावना जागृत करता है। यात्रा का अंतिम पड़ाव माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ होता है और यहाँ भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। देवी के चरणों में नमन करते हुए भक्तजन अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस यात्रा का हर क्षण, हर अनुभव भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम, भक्ति और समर्पण का संचार है। वृंदावन, जिसे भगवान श्री कृष्ण की भूमि कहा जाता है, यहाँ आने वाले हर भक्त को उनकी दिव्य लीला और प्रेम की अनुभूति कराता है और यही वृंदावन की सबसे बड़ी महिमा है। ऐसे तीर्थ स्थलों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।